नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के ऊपर ही बात कर रही है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, सारे चर्चाओं में केंद्र में जो है वो राहुल गांधी हैं। इस बीच में जो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन विधानसभा चुनावों की बात शायद कहीं पीछे छूटती सी दिखाई दे रही है। हालांकि इन सबके बीच में तमाम तरीके की जो खबरें कांग्रेस को लेकर के चल रही हैं, उनके बीच में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपना उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची है उसको भी जारी कर दिया है, जिसमें 42 नाम है। इन 42 नामों में 3 भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, तो एक जो है वो जेडीएस का बागी भी शामिल है। कांग्रेस इसके पहले अपना पहली जो इसकी सूची थी वो 25 मार्च को उसने जारी किया था, जिसमें 124 नाम थे। कांग्रेस कि इस सूची के बाद से ही कांग्रेस विधानसभा, जब से कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है, तब से वहाँ पर जो कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस के अंदर का जो विवाद है वो निकल करके और ज़्यादा सामने आ गया है। वो विवाद जो है वो ज़्यादा चर्चा में आ गया है, जिसके केंद्र में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जैसे नेताओं का नाम आ रहा है। सिद्धारमैया के चुनाव लड़ने की जो सीट थी विधानसभा की, उसके चलते एक विवाद बताया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि सिद्धारमैया जो वो कोलार से चुनाव लड़ना चाहते थे। जब कोलार से वो चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तो उसके बाद उसको लेकर के वहाँ पर स्थानीय नेताओं के द्वारा उनका विरोध हुआ। सिद्धारमैया को फिलहाल पार्टी जो है वो वरुणा से चुनाव लड़ाने के मूड में है, वरुणा से ही चुनाव वो लड़ा रही है। वहीं डीके शिवकुमार जो है वो कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। सोमवार मंगलवार 2 दिन जो है वो बेंगलुरु में जो कांग्रेस का दफ्तर है, मुख्यालय जो है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स ने जो है वहाँ धरना प्रदर्शन के आयोजन किया था। तो इन सारी चर्चाओं के, इन सारी विवादों और इन सब के बीच में भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ऊपर जितना फोकस होना चाहिए था, वो फोकस फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर के फोकस्ड है, और राहुल गांधी की सदस्यता को जितना भी जो मुद्दा बनाना है वो मुद्दा बनाया जा रहा है। बहरहाल अब क्या कांग्रेस केवल इसी मुद्दे के सहारे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक इसके अलावा जो तमाम मुद्दे जिनकी बात कुछ समय पहले तक चल रही थी, फिर चाहे वो कर्नाटक के अंदर सांप्रदायिकता की बात हो, हिंदुत्व को जो तेज़ी से मुद्दा उठाया जा रहा था वो हो, या भ्रष्टाचार का जो मामला उठाया जा रहा था, 40% सरकार की बात हो रही थी वो हो, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी अछूते दिखाई दे रहे हैं, इस समय दूर हुए पड़े हैं। अब अगर ऐसा होता है, चूँकि 10 मई को वहाँ पर चुनाव होने हैं, इसके पहले तमाम जो तैयारियां पार्टी की तरफ से चल रही थी, 9 अप्रैल को कर्नाटक में राहुल गांधी की जनसभा लगी थी, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभाएं थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि एक बड़ा टकराव इन नेताओं के बीच में देखने को मिलेगा, जब 9 अप्रैल को दोनों नेता, जिनको एक तरफ जिस चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ जिस चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में ये दोनों नेता एक ही दिन जब उस प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए सम्मिलित होंगे वहाँ पर, तो वो दृश्य जो है वो कैसा होगा, वो एक जो सियासी संग्राम है उसको अच्छी खासी हाइक मिल रही थी। हालांकि कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही इस चीज़ को विड्रॉ कर लिया। कांग्रेस ने जो राहुल गांधी का कार्यक्रम था 9 अप्रैल को, उसको एक दिन आगे बढ़ा दिया। हालांकि उसमें कहीं भी कारणों का जिक्र नहीं किया गया कि इसके क्या वजहें हैं, इसको क्यों जो है वो कार्यक्रम जो है वो पोस्टपोन किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कांग्रेस में। पर अभी तक फिलहाल मुद्दों की जब बात पर आ जाते हैं, तो मुद्दों की बात अभी कांग्रेस की तरफ से शुरू नहीं की गई है। इस समय कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राहुल गांधी पर फोकस किए हुए है। राहुल गांधी का जो मुद्दा है, क्या उसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस कर्नाटक में चुनावी मैदान में जाना चाहती है? क्या उसी मुद्दे को आधार बना करके चुनाव मैदान में उतरेगी? ये अभी फिलहाल जो है वो सवालों के घेरे में है कि कांग्रेस उस मुद्दे को वहाँ पर किस तरीके से भुना पाएगी।
वहीं उसके उलट भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में तेज़ी से लगी हुई है। साउथ के बड़े एक्टर हैं, कन्नड़ एक्टर जो किच्चा सुदीप, उनका नाम आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे। उन्होंने बसवराज मुंबई जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको समर्थन देने की घोषणा की। हालांकि किच्चा सुदीप उस घोषणा के पहले ही चर्चा में आ गए थे। जब इस बात की चर्चा शुरू हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद उनको धमकी दी गई। धमकी को लेकर के मामला दर्ज हुआ और वो विवाद ज़्यादा सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहा। बाद में किच्चा ने खुद ही इस बात को जो है वो अनाउंस किया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करने का काम करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें कर्नाटक विधानसभा के चुनाव से आ रही हैं, ये जो खबरें हैं। अब इसमें एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसकी जोर शोर से इस तैयारी में लगी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वहां पर जो विवाद हैं कर्नाटक कांग्रेस के अंदर के जो विवाद हैं नेताओं के बीच में वो जो है पूरे जोर शोर से सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक है। खास करके उस वक्त में जब तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती से कर्नाटक में वापसी की संभावनाएं उसकी जो है वो अच्छी हैं, और जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर चुनाव नतीजे आने के बाद सामने आ सकती है। इन सब के बावजूद भी जो ये विवाद है उससे पार्टी का बड़ा नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात को मानने से इनकार करता है। उसका बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी तरीके का कोई विवाद वहां पर नहीं है और सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पर जो प्रदर्शन हुए सोमवार मंगलवार को, वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आलाकमान के लिए भी ये चिंता की घड़ी है कि किस तरीके से इन विवादों को सुलझाया जाए, और कहीं ना कहीं इस पर काम हो भी रहा होगा। पर अब राहुल गांधी के मुद्दे के साथ साथ जरूरी ये भी है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर फोकस करे और उन मुद्दों को एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर के उठाए, जिनको वो कुछ दिन पहले लेकर के जनता के बीच में थी, जिससे ओपिनियन पोल और तमाम सर्वेज के परसेप्शन बदल गए थे, आंकड़े बदल गए थे। इन सर्वेज ने जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर दिखाई, वो जो कि हालांकि चलन में वो लंबे समय से एक ट्रेंड वहाँ पर रहा है कि हर 5 साल के बाद जरूर सत्ता परिवर्तन ही होता है। तो उसके आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के चलते भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो ये सारे वो कारण हैं जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। पर कांग्रेस पार्टी मुद्दों को अगर भुनाने में कामयाब नहीं हो पाती है तो फिर सारे ओपिनियन पोल और जो रिकॉर्ड्स हैं वो धरे रह जाएंगे, और कांग्रेस अपने ही जो समीकरण है उनको बिगाड़ करके और एक बार फिर से जीत को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देगी। तो ये ज़रूरी है कि कांग्रेस अब समय पर विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ बाकी मुद्दों पर भी फोकस करे। देखना ये होगा कि कांग्रेस इसकी शुरुआत कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से करती है। धन्यवाद।